वीडियो बनाने के लिए एक सामने मौजूद हवेली की छत पर मुझे जाकर खड़ा होना पड़ा था, जिसकी ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अक्सर व बेशतर लाहौर के अंदर वॉल सिटी में जो शूटिंग्स होती हैं डिफरेंट एड्स की, वो इसी मैदान के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। यानी टॉप क्लास की लकड़ी और टॉप क्लास का जो फ्रेस्को वर्क है आपको इस इमारत के अंदर नज़र आता है। कुल फ्लोर्स की बात करें तो इसकी कुल 4 मंजिलें हैं और एक इसका तहखाना भी है। यानी ये वो झरोके हैं, ये वो मुकाम बनाए गए थे जहाँ पर हिस्टोरियंस बताते हैं कि कंवल नौनिहाल सिंह खड़े होकर नीचे जो रियाया मौजूद होती थी उन्हें सुनता था, क्योंकि ये कमरा उस दौर में सबसे ऊपर बनाया गया था। तो इस कमरे के अंदर नाज़रीन अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो आपको बड़े ही खूबसूरत शीशे नज़र आते हैं। सामने आपको पूरे लाहौर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। नौनिहाल सिंह सीरीज़ की इस दूसरी एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। और नाज़रीन, आज के इस सेकंड एपिसोड में हम आपको कंवल नौनिहाल सिंह की लाहौर के अंदर मौजूद उस हवेली की सैर करवाएंगे जो कि लाहौर के अंदर एक अपना अलग मुकाम रखता है। लाहौर की अगर आप ये कहें कि एक निशानी है और एक शाहकार है तो मेरा ख्याल है ये बेजा ना होगा। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको नौनिहाल सिंह की मुख्तसर बायोग्राफी सुनाई थी और सारा उसके हवाले से उसकी स्टोरी बताई आपको। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो हवेली हमने एक्सप्लोर की थी ये वंस अगेन TDCP के ताउन से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अंदर लाहौर के अंदर जो एक्सप्लोरिंग कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हवेली की लोकेशन की। तो इसकी हवेली की जो लोकेशन बनती है वो अंदरून मोरी गेट बनती है। इस नौनिहाल सिंह हवेली के ऊपर 2 साल कबल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वक्त मैं इस हवेली के अंदर नहीं जा सका था। वीडियो बनाने के लिए एक सामने मौजूद हवेली की छत पर मुझे जाकर खड़ा होना पड़ा था, जिसकी ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बात करते हैं इस तारीखी हवेली की तारीख के हवाले से। तो ये बताया जाता है कि 1830 के एंड पे जाकर महाराजा रंजीत सिंह, जो उस वक्त पंजाब के महाराजा थे, उन्होंने इस हवेली को बनाने का आगाज़ किया था। ये हवेली बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने जो पोते थे, जो उनके इंतहाई करीब थे, कंवल नौनिहाल सिंह, उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर बनाकर दी थी, जो कि उनकी एक ज़ाती रिहाइशगाह के तौर पर वो इस्तेमाल किया करते थे। हवेली की अगर हम शेप बात करें तो वो मुस्ततील शक्ल में आपको नज़र आती है। और अगर आप इसका फ्रंट देखें तो इसके झरोके बालकनी आपको बाहर की जानिब निकले हुए नज़र आते हैं, जिनमें ईंटों का इस्तेमाल बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। फ्रंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसमें आपको इंसानों की और परिंदों की, मछलियों की, इसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों की जो तस्वीर हैं वो नज़र आती हैं। इस हवेली के बिल्कुल सामने एक खुला मैदान है और इस खुले मैदान को भी एक ख़ास नाम से पुकारा जाता है जो इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। और अगर आप में से कोई शख्स इसका नाम जानता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अक्सर व बेशतर लाहौर के अंदर वॉल सिटी में जो शूटिंग्स होती हैं डिफरेंट एड्स की, वो इसी मैदान के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसका अगर आप दाखिली दरवाज़ा देखें तो मगरिब की जानिब है और ये दरवाज़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई देवहकल साइज दरवाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल पुराना है और अपनी असल हालत में आज भी मौजूद है। नौआबादियाती जो दौर हमारा चल रहा था अंग्रेज़ों का, उन्होंने इस हवेली को एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था और इसे विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल का नाम दिया गया था। तब से लेकर आज तक यही सिलसिला इसमें जारी व सारी है। क्योंकि हमारी ये वॉक इतवार वाले दिन ऑर्गेनाइज की गई थी, इसी बायस यहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप इस हवेली के अंदर एंटर होते हैं तो आपको स्कूल का एक माहौल नज़र आता है, जिसमें डिफरेंट चार्ट्स और वो तमाम चीज़ें आपको दीवारों के ऊपर चस्पा की हुई नज़र आती हैं। अब अगर यहाँ से आप थोड़ा सा क्रॉस करके आगे जाएं तो दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत सहन आता है और यहीं पर हमारी तमाम उन सीनियर से मुलाकात हुई जिनको हम पहले देखते थे और जिनसे कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, जिनमें फिज़ान नकवी साहब हैं, आदिल लाहौरिया, शहरियार नईम भाई, इसके साथ साथ तलहा शफीक साहब। ये वो तमाम लोग हैं जिनसे यहाँ पर पहली दफ़ा मुलाकात करने का मौका मिला। इसी हवेली के अंदर हमारे जो एक भाई हैं मोहसिन भाई, उन्होंने अपनी जो कीमती नवादरात जो कलेक्शन उनके पास है उसकी नुमाइश भी एक मुख्तसर सी की और जिसके आप सैम्पल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। शहरियार नईम भाई, जिनका चैनल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनके वालिद साहब प्रोफेसर नईम साहब, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी एक नई जो किताब है नईमियात के नाम से जो लिखी है वो भी उन्होंने तोहफ़तन पेश की। अगर हम वापस इस इमारत की तरफ आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये इमारत खूबसूरत लकड़ी
और फ्रेस्को वर्क इसका बेहतरीन इम्तजाज है, यानी टॉप क्लास की लकड़ी और टॉप क्लास का जो फ्रेस्को वर्क है आपको इस इमारत के अंदर नज़र आता है। कुल फ्लोर्स की बात करें तो इसकी कुल 4 मंजिलें हैं और एक इसका तहखाना भी है। कुछ कहते हैं कि इसकी पाँच मंजिलें हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो कमरा है उसको भी एक मंजिल के तौर पर कंसीडर करते हैं। दीवारों के अंदर अगर आप गौर करें, जो इसके अंदर मेहराबें और जो आर्चेस बनाई गई हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत नज़र आती हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी और जिसने इस मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाली, यानी बोल मूवी की जो कंप्लीट शूटिंग थी इनसाइड होम, वो भी इसी हवेली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। ये इसका तमाम नीचे वाला फ्लोर है। अब आपको क्रॉस करके ऊपर की जानिब लेके जाते हैं सीढ़ियों के ज़रिए से, और जब आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो डिफरेंट जगहों पर आपको छोटी नानकशाही ईंट नज़र आना शुरू हो जाती है। और पहली मंजिल से जब आप सामने आते हैं तो आपको नीचे का नज़ारा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। बहुत ही प्यारा मंजर यहाँ पर आपको देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम नज़र आता है। यहीं से खड़े होकर आप जो उस दौर का पुराना फ्रेस्को वर्क है उसे आप करीब से देख पाते हैं। अगर इस फ्लोर की बात की जाए तो इस फ्लोर में ज़्यादातर क्लासरूम्स हैं, और क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि बच्चों के हवाले से जो तमाम सामान है वो यहाँ पर पड़ा है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर होती हैं, और इन्हीं क्लासेस के अंदर से नाज़रीन जो बाहर से नज़र आने वाले झरोके हैं उनकी बैक साइड नज़र आती है। यानी ये वो झरोके हैं, ये वो मुकाम बनाए गए थे जहाँ पर हिस्टोरियंस बताते हैं कि कंवल नौनिहाल सिंह खड़े होकर नीचे जो रियाया मौजूद होती थी उन्हें सुनता था। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो अहकामात होते थे वो जारी किया करता था। ये था इसका फर्स्ट फ्लोर। अब आपको डायरेक्ट इसकी छत की जानिब लेके जाते हैं। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर और भी नज़ारा खूबसूरत नज़र आता है, और इस छत के ऊपर एक कमरा मौजूद है। नाज़रीन आप ये समझ लें कि ये इस पूरी हवेली की जान है ये कमरा, और इस कमरे को रंग महल भी कहते हैं और शीश महल भी कहा जाता है। रंग महल या शीश महल इसे क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये कमरा उस दौर में सबसे ऊपर बनाया गया था। तो इस कमरे के अंदर नाज़रीन अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो आपको बड़े ही खूबसूरत शीशे नज़र आते हैं, और उस दौर में जो पेंटिंग्स हुआ करती थी हाथ से बनाई गई हैं वो कमरे के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर आज भी देखी जा सकती हैं। अगर आप इन पेंटिंग्स पे गौर करें तो बुनियादी तौर पर ये उस दौर में जो शाही ख़ानदान था, शाही सिख ख़ानदान यानी रंजीत सिंह का ख़ानदान, उनकी एक्टिविटीज़ को शो करता है। अगर आप इस कमरे से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे जाएं और एक दीवार के ऊपर खड़े हों तो सामने आपको पूरे लाहौर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका मिलता है। नाज़रीन आज आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो आपको कंप्लीट लाहौर नज़र आता है। इमेजिन करें जब उस दौर में ये हवेली बनाई गई थी तो उस दौर में जो इसकी हाइट थी वो ज़ाहिर है इतनी ही होगी, लेकिन क्योंकि उस दौर में कोई और बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं बनाई जाती थी, इसीलिए यहाँ से खड़े होकर कंवल नौनिहाल सिंह पूरे शहर लाहौर का नज़ारा किया करता था। ये थी नाज़रीन इस पूरी हिस्ट्री इस हवेली के हवाले से। अब आपको इस हवेली के बाहर लेके जाते हैं और इसकी बैक साइड पे लेकर आते हैं। बहुत कम लोग इसकी बैक साइड को विज़िट करते हैं। इसकी बैक साइड भी इंतहाई खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़े ही प्यारे और बड़े दिलकश झरोके हैं वो बनाए गए थे यहाँ पर भी, और इन झरोकों के नीचे एक दरवाज़ा है जिसको किसी हद तक बंद भी कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे पीछे मौजूद थे जो हम पंजाबी में जिसे लट्टू कहते हैं वो चला रहे थे, तो मेरा भी दिल किया और मैंने भी उनसे लट्टू लेकर एक छोटा सा मुकाबला किया, लेकिन एज एक्सपेक्टेडली मैं उसमें हार गया। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको विजुअली सैर करवाई कंवल नौनिहाल सिंह की हवेली में, और ये सैर आपको कैसी लगी इस हवाले से अपनी जो कीमती आरा है उसका हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साद जाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।